बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोड मैप में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। मुल्क में इस वक्त जो सैलाब की मौजूदा सूरत हाल है उसकी अगर बात की जाए तो हर तरफ तबाही है। दरियाए काबुल के भी बंद टूट गए हैं। शहर कराकरम जो है उसको कई मकामात से आमदोरफ्त के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। नौशहरा के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ घरों में भी पानी आ चुका है और बहुत ज़्यादा तबाही के मनाजिर हैं। अगर सिर्फ सिंध की बात की जाए तो तकरीबन 17 लाख लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। कई गांव ऐसे हैं जो सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं। इंसान, जानवर, फसलें, हर चीज़ ये सैलाब बहा ले गया है। शुरू में लग रहा था कि ये शायद बारिशें हैं सिर्फ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी तबाही के मनाजिर सामने आने लगे तो पता चला कि किस कदर बुरी सूरत हाल है। अगर सरकारी इदारों की बात की जाए तो ऐसे लगता है कि सिर्फ इनका काम अलर्ट करना है या प्रिडिक्ट करना है, और अगर हम बासर अफराद की बात करें जिस तरह हमने कल किया था तो वो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात उनके लिए अहमियत रखते हैं, ना कि इंसानों की जो जानें हैं या जानवर हैं या उनकी जो फसलें हैं, उनके जो घर हैं, उनके लिए वो अहमियत रखते हैं। अगर इसके ऊपर सवाल उठाया जाए तो कई सवालात खड़े हो जाते हैं। इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फयाज़ वड़ाई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं। सर, इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरा सवाल उस पर आपसे ये है कि इसको हम कंपेयर करते हैं इससे पहले जितने भी कुदरती आफात हमारे मुल्क में हमें देखने को मिली हैं। हमने देखा कि आलमी बरादरी बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई। ना सिर्फ आलमी बरादरी बल्कि इंटरनली जो हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी हैं जो कि चैरिटी में पूरी दुनिया में मशहूर है, बहुत ज़्यादा चैरिटी की गई और बहुत जल्दी हालात को कंट्रोल कर लिया गया। इस बार आपको नहीं लगता कि वो जोश, वो वलवला नहीं है, ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी? क्या रीज़न हो सकते हैं सर इसकी? सुमेरा, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस वक्त जो मंज़र नज़र आ रहे हैं सैलाब के, और मैं समझता हूँ कि आपको लफ्ज़ मिल गया, आपने इंट्रो में उसको बयान कर दिया, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए, जेन्युइन देखें तो लफ्ज़ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है और तबाही बहुत ज़्यादा है। और ऐसे मंज़र हैं जो सिर्फ आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, शायद लफ्ज़ ना मिले। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस मरतबा वो रिस्पांस भी नहीं आया उस तरह जैसे अभी पिछले 2-3 दिन से जब ज़्यादा मीडिया पे शोर आया है। बिल्कुल। और मैं हैरान हूँ कि आज सिंध के वज़ीर आला ने कहा है कि जी मीडिया इसको दिखाए। मतलब मीडिया ने 2-3 दिन से दिखाई, यानी मीडिया भी इतना नहीं दिखा रहा था जितना दिखाना चाहिए था। और आप जानती हैं कि पिछले कई सालों से, बल्कि पिछले जब से खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है, हमारी सियासत क्या रह गई थी? शहबाज गिल अदालत में पेश हो रहा है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, खान साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आप खान साहब को देख रहे थे, सारा दिन मीडिया यही दिखाता रहा कि वो बारिश में पेश हो रहे हैं, वो जा रहे हैं, ज़मानत हो गया है, ज़मानत नहीं मंजूर हुई। इसी पे तबसरे हो रहे थे, यही बातें हो रही थी, साथ थोड़ा थोड़ा सैलाब चल रहा था और किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि जो आवाम है वो पानी के सामने किस तरह बह गए हैं। और अब जब सूरत हाल सामने आई तो आप देख लीजिए कि 2 दिन से कुछ ख्याल आया, लेकिन सही बात अपने कही कि पानी बिल्कुल सर से गुजर चुका है और जो लोगों का नुकसान होता था वो नुकसान करके चला गया। अब आप देख रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ 2 दिन से जा रहे हैं सिंध की तरफ और खान साहब भी थोड़ा बहुत निकले हैं। और आपको मैं बताऊँ, मैंने इन सारे चीज़ों को खुद कवर किया है। मैंने देखा है कि ठीक है, सिंबॉलिक ये जाना ज़रूरी है, लेकिन आप सुमेरा यकीन करें कि जब प्राइम मिनिस्टर जाता है या वज़ीर आला जाता है तो वो जितना भी प्रोटोकॉल होता है वो सारा सिर्फ इसको से जस्टिफाई करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। इनको रिसीव करना, इनको रुखसत करना, इनको ब्रीफिंग करना, और उनका सारा दिन इस बात पे गुजर जाता है कि VIP आया था तो हमने उसको सब अच्छा कह के रिपोर्ट सिर्फ तारीफ़ सुनने के लिए। जैसे आज शहबाज शरीफ साहब जो है वो उसको जो शाह साहब को जो वज़ीर आला सिंध है उनको थपकी दे रहे थे। हालांकि थपकी नहीं देनी चाहिए, थपकी देते हुए भी शर्म आनी चाहिए थी और उनको थपकी लेते हुए भी शर्म आनी चाहिए थी। आप सही कह रही है कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। अब लोग मौसमियाती तब्दीलियों को पर अमल करते हैं, गौर करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अगर इनको जैसे आप बता रही हैं कि इनको पता भी था कि इस तरह की सूरत हाल बन रही है और कुछ खतरा है, तो प्लानिंग क्यों नहीं की? वो प्लानिंग का तो ये हाल है कि आप सिंध में देखें, कराची शहर को देख लें। ये तो ठीक है जो दरिया के किनारे बैठे हुए लोग थे वो मुतासर हुए। आप जब कराची में बारिश हुई है, कराची पे पीपल्स पार्टी की इतनी देर से हुकूमत है, कराची का क्या हाल है? कराची की सड़कें खुद दरिया बने हुए हैं, वहाँ जो लोगों का हाल है, तो ये सोचना चाहिए, अब भी इनको सोचना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ना, शोबाजी, ये तशहीर ना करें, ये काम करें और अपने जो मुतलका लोग हैं उनको काम करने दें। और मैं समझता हूँ आपने बड़ी अच्छी बात किया कि जैसे पहले ज़लज़ला आया था,
जिस तरह आवाम ने मूव किया था वो मूव अब भी नजर नहीं आया। इवन मैंने लाहौर शहर में भी देखा है, सोशल मीडिया के ऊपर चीजें बहुत ज्यादा हमें बहुत नजर आ ज्यादा रही ये हैं। आप उस वक्त देखा है कि social आप भी media इतना लाहौर में active शहर नहीं में था। सड़कों पे आएंगे आपको बहुत ज्यादा कैंप नजर नहीं आया, उस तरह लोग कलेक्शन नहीं कर रहे, उस तरह लोग एफर्ट नहीं कर रहे। आपने देखा था जब वो आया था ज़लज़ला तो लोग घरों से सामान लेकर भागे थे, ऐसा ही हर शहर से भागे थे। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये अलमिया है हमारी कौम का, जो आजकल हालात बने, जो पॉलिटिकल सूरत हाल बनी है, जो नफरत पाई जा रही है एक दूसरे के खिलाफ, के लोग उस फोर्स से नहीं निकले। लोग देख रहे हैं मीडिया पे, टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन वो जो आप बिल्कुल सही कहा कि वो जो एक जवाब आना चाहिए था आवाम का, उसमें एक तो डिले हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। डिले होने से लोगों का बहुत नुकसान हो गया है और अब भी आप देख रहे हैं कि उस तरह का रिस्पांस जो आना चाहिए था वो रिस्पांस नहीं आया। तो ये एक सोचने की बात है सब। बिल्कुल लग रहा है ऐसे कि कौमी मिजाज में भी जो है वो तब्दीली आई है। फिर एक और बड़ा अहम इशू है, उसके ऊपर भी आपका तज्जिया चाहती हूँ। अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आप अभी बात कर रहे थे उन पे, और जो उनकी जमात है उसके खिलाफ बरतानिया के चैरिटी कमीशन में एक दरख्वास्त दायर हुई है नून लीग की तरफ से, और ये कहा गया है कि यहाँ से जितनी भी चैरिटी इकट्ठी की जाती रही है या अभी भी जो की जाती है उसको सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़े सख्त अल्फाज में इस्तेमाल किए हैं, मैं वही पढ़ के आपको बताना चाहूँगी। बरतानिया में झूठ बोलकर और धोखा देकर गैर इखलाकी तौर पर खैरात के नाम पर फंड्स जमा किए गए जो कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए। सर आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये वही बात होगी कि जो अभी उन खान साहब के खिलाफ दरख्वास्त है और जिस तरह दरख्वास्तें दे रही हैं, जिस तरह सारी चीज़ें हो रही हैं, अब खान साहब का मैं आपको बताऊँ कि खान साहब पोलिटिकली सलाब से हट कर देखें तो वो अब इस पोजीशन में है कि आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल आप जितना भी उनके खिलाफ जाएं, इनका जो भी नून लीग का या पीडीएम का जो थिंक टैंक है उनको बैठकर ये सोचना चाहिए कि आप जितने भी इल्ज़ामात लगाएंगे उनके जो लोग हैं, उनके जो फॉलोअर हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। वो आपकी किसी बात को, मरियम नवाज कितना जोर लगा ले, राना सनाउल्लाह कितना उनको बुरा कह ले, लेकिन लोग उस तरफ नहीं जाएंगे बल्कि लोग उनकी तरफ ज़्यादा जाएंगे। अवामी पार उनके साथ। अब ये बात नहीं चलेगी और ये बिकेगा नहीं, ये इनको सोचना चाहिए। ये जो पिछले कई माह से कर रहे हैं ना कि खान साहब को इस तरह के हमले करने, जैसे अभी उन्होंने जो दहशतगर्दी का पर्चा सुमेरा, यकीन करें पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मीडिया में ये बात आई है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है जिसने 3.5 साल पाकिस्तान पे हुकूमत किया है, पाकिस्तान की फौज को कमान किया है, क्या वो दहशतगर्द है? इतनी छोटी सी बात का अगर आपने असर और सूख से दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया है तो कल जब वो साबित नहीं होगा तो आपकी कितनी बदनामी भी, पता नहीं को कौन मशवरा देता है, कौन इसको समझाता है किस तरह बात करें। अब ये एक लिख कर रख लें कि खान साहब को सिर्फ बातों से, पर्चों से या इल्ज़ामात से आउट नहीं कर सकते। खान साहब के कहते हैं तोशा खाना की बात, आप जानती हैं खान की जो पॉपुलैरिटी का ये हाल है, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि खान साहब अगर ब्लैंक पेपर में भी साइन कर दें तो वो तोशा खाना की गड़ी से महंगा हो जाता है। बिल्कुल सही। तो क्या इनको मिलेगा? तो इनको ये चाहिए कि अब ये कारकर्दगी दिखाएं, समझदारी का सबूत दें, काम करें, आवाम की खिदमत करें। वैसे तो इनके पास अब जगह भी बहुत कम है, ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे कि इस्लामाबाद के एरिया में कितना ये काम कर सकते हैं। तो कम अज़ कम इतनी पॉलिसी बनाएं। पहले तो यह है कि जुर्रत का मुजाहरा करें, हिम्मत का मुजाहरा करें। अगर ये समझने का आवाम में मकबूल हैं तो इस पाकिस्तानी कौम को इस अजाब से निकालें। जो भी पीडीएम है, मियाँ शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मियाँ नवाज शरीफ के बारे में तो कहते हैं वो खुद चाहते हैं कि इलेक्शन हो, बिल्कुल सही, कौम को इलेक्शन की तरफ ना एक बेहतर हाल की तरफ लेकर जाए। तो पीडीएम में जो दूसरी जमात है, जो सिंध में पीपल्स पार्टी, कितने अरसे से वो हुकूमत कर रही है, तो उसने क्या किया है? तो अगर ये आवाम की खिदमत नहीं करेंगे, महज इल्जामात से इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इनको आपने सही कहा कि उनको अपनी जो हिकमत अमलिया है वो तब्दील करनी होगी, तब ये सर्वाइव कर सके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया फयाज बड़ाई साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, लेकिन जाते जाते टैलेंट न्यूज़ के तवज्जुह से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इंटरनली मुल्क के अंदर से जितनी हो सके हमारे जो सैलाब ज़दगान हमारे बहन भाई हैं उनकी आप मदद करें। अपने घरों से निकलें, पैसे से, सामान से, मॉरली, सोशल मीडिया पर आकर, जैसे भी आपसे हो सकता है आप उनकी मदद करें, क्योंकि इस वक्त उन्हें हमारी ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।